हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी बतानी है, रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो पहला पार्ट है a+4 ब्रैकेट प्लस b इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b ब्रैकेट। यानी पहले जो है वो ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पे पहले और दूसरे नंबर पे ब्रैकेट लगाई गई है और ब्रैकेट के राइट साइड पे दूसरे और तीसरे नंबर पे ब्रैकेट लगाई गई है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी दरमियान में जमा का साइन है, एडिशन का साइन है। ठीक है। दूसरी हमारे पास दूसरा पार्ट है √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर। यानी जब हम सिर्फ जगह चेंज करते हैं ना नंबर्स की, तो उसको और दरमियान में जमा का साइन है, एडिशन का साइन है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और नंबर भी दो हैं, √2 √3, ये दो नंबर्स हैं। यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम दो नंबर्स को उनकी जगह चेंज करके ऐड करते हैं तो तब भी आंसर हमारे पास सेम आता है, इक्वल आता है। तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तीसरा पार्ट x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो देखने में रिजल्ट जो है इसका 0 आ रहा है। तो आप देखें कि ये x है और ये माइनस एक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो एडिटिव इन्वर्स को जब ऐड किया जाता है तो रिजल्ट 0। ठीक है। तो इसलिए ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है जिसमें रिजल्ट 0 आता है दो नंबर्स को ऐड करने से। चौथा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तीन नंबर हैं ABC। पहले हम दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर, अगर लेफ़्ट साइड को देखा जाए तो। ठीक है। और फिर हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन राइट साइड पे क्या होगा कि a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये बता रही है कि जो a है वो b के साथ और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते हैं, a को ब्रैकेट के अंदर पहले नंबर के साथ, फिर a को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि नंबर लेफ़्ट पे है, ब्रैकेट के नंबर जो है वो लेफ़्ट पे है। अगर यही नंबर राइट पे होता तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती। हाँ जी। 5 पार्ट। फिफ्थ है 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो इसमें आप देखें 0 ऐड हो रहा है। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो वही नंबर आता है। और 0 आप जानते हैं कि 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। 0 को किसी नंबर में भी ऐड करेंगे तो वही नंबर खुद आएगा। ज़्यादा 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है और ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। इससे अगला पार्ट है जी 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। तो हमारे पास क्या है जी 1, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर इट्सेल्फ आता है, खुद आता है वो। तो देखें जी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। तो ये नीचे वाला हम कह रहे हैं कि 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100 जो लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और ये 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेवन्थ पार्ट में है जी 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8। तो दूसरे और तीसरे नंबर को हमने ब्रैकेट में कर दिया है और यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे पहले और दूसरे को ब्रैकेट में कर दिया और क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले जो है ये डिस्कस किया है कि अगर 3 नंबर दिए हुए हों
और हम क्या करें कि दोनों साइड पे 3 दिए हुए हैं इक्वल के, किसी दो को ब्रैकेट में पहले कर दें, फिर राइट साइड पे दूसरे जो दो हैं उनको ब्रैकेट में करते हैं। मतलब देखें इक्वल के राइट लेफ़्ट साइड पे हम दूसरे और तीसरे नंबर को ब्रैकेट में कर रहे हैं, और इक्वल के राइट साइड पे पहले और दूसरे नंबर को ब्रैकेट में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ज़रब के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 नंबर्स पे होती है, कभी भी 2 नंबर्स पे या 1 नंबर पे नहीं हो सकती। लास्ट वाला हमारे पास है जी ए बी इक्वल टू बी ए। तो जब भी आप 2 नंबर्स को उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए लिखा लेफ़्ट साइड पे, बाद में बी लिखा, लेकिन राइट साइड पे क्या कर रहे हैं, पहले बी लिख रहे हैं बाद में ए लिख रहे हैं, लेकिन दोनों का रिज़ल्ट तो सेम होगा, रिज़ल्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको हमारा जो है वो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।